कहावत है कि आदत वाले की आदत नहीं जाती है, उसे चाहे कितना भी समझा लिया जाए। ठीक इसी प्रकार जो घमंड और अभिमान में चूर रहता है, उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। यही रावण के साथ हुआ। रावण राजा अर्जुन से पराजित होकर भी सबक नहीं सीख पाया और पूरे भूलोक पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए फिर से अनेक राजाओं का संहार करने लगा। उसका एक ही लक्ष्य था कि इस भूतल पर मुझसे अधिक बलशाली और पराक्रमी कोई और राजा कैसे हो सकता है। इसलिए रावण सभी राजाओं को चुनौतियां देता हुआ भूलोक पर विचरण करने लगा। रावण जिस राजा को भी बल और पराक्रम से बढ़ा चढ़ा सुनता था, उसी को युद्ध के लिए ललकारने पहुंच जाता था। एक दिन रावण घूमता हुआ किष्किंधापुरी पहुंचा और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली उस समय किष्किंधापुरी में नहीं था। बाली के मंत्री तार ने रावण से कहा कि हे लंकेश, भला आपके सामने कौन टिक सकता है? हम तो आपसे युद्ध कर नहीं सकते। हाँ, बाली ही आपके बराबर के हैं, उनसे आप युद्ध कर सकते हैं। वे अभी चारों समुद्रों पर संध्या उपासना के लिए गए हैं, अभी आते ही होंगे। इतना कहकर वे रावण को डराने लगे। कहने लगे कि हे लंकेश, यह जो हड्डियों का बहुत ऊंचा ढेर दिखाई दे रहा है, यह ढेर उन योद्धाओं का है जो बाली के साथ युद्ध करने की लालसा से ही आए थे, लेकिन उन सभी का वानर राज वाली ने वध करके उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया है। आपका भी यही हाल होने वाला है। थोड़ा ठहरिए, अभी वाली आते ही होंगे। और यदि आपको मरने की जल्दी हो तो दक्षिणी समुद्र के तट पर चले जाइए, बाली आपको वहीं पर मिलेंगे। यह सुनकर रावण ने बाली के मंत्री तार को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन रावण को कहाँ चैन था। वह सीधा दक्षिण समुद्र की ओर चला गया। वहां पर रावण ने बाली को संध्या उपासना करते हुए देखा। क्रोध से व्याकुल रावण अपने पुष्पक विमान से उतरकर बाली की ओर बढ़ने लगा। रावण बिना शोरगुल किए ही बाली को पकड़ने जा रहा था। पैरों की आहट भी नहीं होने दे रहा था, लेकिन दैव योगवश बाली ने रावण को देख लिया। लेकिन बाली ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और ऐसे बैठा रहा जैसे बाली को कुछ पता ही ना हो। बाली ने सोच लिया कि जैसे ही रावण मेरे पास पहुंचेगा, मैं उसे अपनी कांख में दबाकर लटका लूंगा और उसके बाद मैं बचे हुए 3 समुद्रों पर भी हो आऊंगा। ऐसा निश्चय करके बाली चुपचाप बैठा रहा। अब दोनों ही एक दूसरे को पटकनी देने के चक्कर में थे। रावण ने जैसे ही बाली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही बाली ने रावण को दबोच लिया और अपनी कांख में दबा लिया। रावण ने बाली के चंगुल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार थी। बाली रावण को कांख में दबाए हुए ही बाकी के 3 समुद्रों में भी घूमने लगा। अब पीछे पीछे रावण के मंत्री रावण को छुड़ाने के लिए दौड़ रहे थे। आगे आगे बाली रावण को कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग से जा रहा था। लेकिन कुछ दूरी के बाद रावण के मंत्री भी थक गए और थक कर खड़े हो गए। पहले बाली दक्षिण से पश्चिम समुद्र पर गया, उसके बाद उत्तर समुद्र पर, बाद में बाली पूर्व दिशावर्ती महासागर के किनारे पर गया। वहां पर भी संध्या उपासना संपन्न करके इंद्रपुत्र बाली रावण को बगल में दबाए ही किष्किंधापुरी के निकट पहुंच गया। फिर बाली अपने उपवन में पहुंचा। वहीं पर जाकर बाली ने रावण को छोड़ दिया और हंसते हुए पूछा, कहो लंकेश, तुम कहां से आए हो? वाली के अद्भुत पराक्रम को देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वाली के पूछने पर रावण ने कहा, मैं रावण हूं और युद्ध करने की इच्छा से ही तुम्हारे पास आया था।
अब तुम्हारे साथ युद्ध करने की मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। हे वानर राज वाली, आपके अंदर तो अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है, और जो आपके अंदर गंभीरता है वह भी आश्चर्यजनक है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमा दिया है। हे वानर राज, आप महान हैं, बहुत बड़े सूरवीर हैं। आज मैंने आपका बल देख लिया है। हे वानर राज, अब मेरी अंतिम इच्छा अवश्य ही पूर्ण करें। मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता चाहता हूँ। इस प्रकार वानर राज वाली और रावण दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे से मित्रता का संबंध जोड़ लिया। फिर बाली रावण को अपने साथ किष्किंधापुरी ले गया। वहां पर उसका सभी प्रकार से आदर सत्कार हुआ। रावण किष्किंधापुरी में लगभग 1 महीने रहा था। फिर 1 महीने के बाद रावण के मंत्री जाकर उसे अपने साथ ले गए। धन्यवाद।